अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह। और कैसी गुजर रही है? आई होप जो हम शेयर कर रहे हैं मासूम शाह का की केस स्टडी, उसको आप इस्तेमाल कर रहे होंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो मुझे ज़रा बताइए, लिखिए कि लास्ट 24 आवर्स में क्या इम्पैक्ट आया और जो है क्या चीज़ अप्लाई की, क्या फ़ायदा हुआ। गुड। और हैदर गजनवी, हाउ आर यू? बिलाल साजिद, मोहम्मद नबील, ओके गुड। चलें अब हम वापस आ जाते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। तो कल ये हुआ था कि जनाब नायला साहिबा का एक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से कनेक्शन डेवलप हो गया, और वो चीज़ें ईज़अप हो गई थोड़ा सा अपने कोच के साथ, मैडम मदिया के साथ एक रैपो डेवलप हो गया। ठीक है, तो अब जो है ना हमें अब आगे जाना है, वी गॉट टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप्स में हम ये समझते हैं कि हमें पैरेलल चलना पड़ेगा। एक तो उनके चैलेंजेस कुछ हो गए हैं, कुछ हम टैकल करेंगे इंशाल्लाह, और हम अब फाउंडेशन बना रहे हैं उनके कैरेक्टर की, समझे ना। और सही जो तरबिया है वो कैरेक्टर की डेवलपमेंट से होती है ना। तो उसके अंदर हमने डिसाइड किया था कि हमें 4 चीज़ों पे काम करना है। पहली चीज़ जिसके ऊपर हमें काम करना है वो है उसका तकवा, इंटेग्रिटी, कंपैशन, क्योंकि वो टीज़ करती है अपने छोटे भाई को, और डिसिप्लिन। हम ये बिलीव करते हैं कि अगर इन 4 चीज़ों पे काम हो गया तो बहुत सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। मैं मिसाल देता हूँ, समझाने के लिए मिसाल देता हूँ। हमें बहुत से लोग ये चैलेंज बता रहे होते हैं कि जी हमारी बेटियाँ पर्दा नहीं करती या मॉडर्स्ट क्लोथिंग इन अ सेंस नहीं लेती हैं, वेस्टर्न स्टाइल कपड़े पहनना पसंद करती हैं। तो एक अजीब खिचड़ी बनी होती है। जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, कि अगर हम इस बच्ची के अंदर जो हया है, मॉडेस्टी है, उसको बढ़ा दें। जैसे जैसे मॉडेस्टी बढ़ती जाएगी, इट विल बिकम वेरी नेचुरल फॉर हर टू लाइक मॉडेस्ट क्लोथ्स। इट विल बिकम नेचुरल फॉर हर कि वो पर्दा करेगी, वो नेचुरल होना शुरू हो जाएगा। तो जो गलती हमसे होती है, मुझसे भी होती रही है, हमसे हो जाती है कि हम ये नहीं समझते कि जो जो अल्लाह के अहकामात आ रहे हैं वो मैच करने चाहिए विद दी कैरेक्टर ट्रेट्स। अगर कैरेक्टर ट्रेट स्ट्रॉन्ग है तो वह अहकामात जो है वो ऑटोमेटिकली आएंगे एंड दे विल बिकम, इट विल बिकम वेरी नेचुरल फॉर अस टू फॉलो अहकाम। तो ये पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक शख्स के अंदर तकवा बढ़ा हुआ है, तकवा ज़्यादा है, और उसे कहा जाए कि तुम अब भाई अपने वादे पूरा करो, वादा तोड़ना गुनाह है, उससे कहा जाए तो तुम अमानत में ख़यानत मत करो, उसको कहा जाए कि तुम जो है जब ऑफिस जाते हो तो भाई तुम अपने टाइम को मेजर करो यार, अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो ये शरन सही नहीं है, आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। तो जिस आदमी के अंदर तकवा ज़्यादा होगा वो नेचुरली उसको एक्सेप्ट करेगा। हमसे गलती ये होती है कि हम समझते हैं कि बस अहकामात को एनफोर्स करने से काम हो जाएगा। वो होता नहीं है। जब कैरेक्टर ट्रेट्स मैच नहीं करते तो जो एक्शंस हैं वो एक्शंस जो है देयर इज़ अ सिस्टमिक रिएक्शन टू दोज ऑर्डर्स। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? इस फिलॉसफी को समझकर हमको चलना पड़ेगा, है ना।
मैंने एक ज़माने में लॉन्ग टाइम अगो जब ताजिकिस्तान के अंदर जंग हो रही थी, तो इट वाज अ सिविल वॉर जिसमें एक तरफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और एक तरफ इस्लामिक पार्टी थी, हिज़्ब नहज़त इस्लामी। तो ज़ाहिर बात है रिलीजियस लोग थे, लड़ाई हो रही थी, तो मैसेकर्स हुए। तो हुआ ये कि जो इस्लामिक पार्टी के लोग थे वो लोगों ने विद फैमिलीज हिजरत की इनटू नॉर्दर्न अफगानिस्तान, विच इज़ एंड द नॉर्दर्न अफगानिस्तान आ गए। और 3 प्रोविंसेस में ये लोग सेटल हुए, रेफ्यूजी कैंप्स बने, बल्ख, कुंदुज और तखार। जो सबसे बड़ा कैंप था इनका, उस कैंप के अंदर हमारी फाउंडेशन जो थी वो प्रोजेक्ट्स करती थी, कुएं बनाना है, क्लिनिक है, ऑर्फन स्पॉन्सरशिप है, वगैरह वगैरह। तो एक दफ़ा मैं गया, ये बहुत अहम बात मैं बता रहा हूँ फैज़ल मुग़ल साहब, इसको समझिए। मैं गया और मैं तकरीबन 10 दिन में रहा वहाँ प्रोजेक्ट रिव्यू करने। दिस इज़ लॉन्ग टाइम अगो, 1997 की बात है, आज से 23 साल ऑलमोस्ट पहले की बात है। तो अच्छा, हो ये रहा था कि एक तो फ़िल्टर ये था कि फैमिलीज़ वही थी जो इस्लामिक ओरिएंटेड लोगों की फैमिलीज़ थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि इनमें हाफिज़ कुरान भी थे, इनमें उलमा कराम भी थे, और अक्सर मुजाहिदीन की फैमिलीज़ थी, पीपल जो जिहाद कर रहे थे ना। और हो ये रहा था कि यानी हर कुछ दिनों के बाद लोग फ्रंट लाइन से आते थे, अपनी फैमिलीज़ के पास कुछ दिन गुजारते थे, चले जाते थे, फिर लोग निकलते थे, ट्रैफिक चल रही थी। अब जब लोग जाते थे तो पता नहीं होता था कितने लोग वापस आएंगे, और पता चला कि चंद हफ्तों बाद पता चलता था कि XYZ शहीद हो गए। अब जो है वो कैंप में जो है लड़कियां बेवा हो रही हैं, तो इट वाज अ फिनोमिनल सिचुएशन। तो इस कैंप में ना इस्लामिक फर्वर बहुत स्ट्रॉन्ग था और इस्लामिक ओरिएंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, और बहुत यंग लड़कियां जो थीं वो बेवा थीं उस कैंप के अंदर। अब चूँकि ये कैंप कुंदुज शहर से भी बाहर था, तो ना वहाँ बिजली थी, ना पानी था, रनिंग वाटर नहीं था, कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड कम्प्लीटली। नॉर्थ के अंदर जनाब वो जंग हो रही है अक्रॉस द बॉर्डर, साउथ में जो है वो कुंदुज है, ऐसा कहते हैं कि बहुत ही आइसोलेटेड, कहते हैं कि गॉड फॉरबिडन प्लेस है बेसिकली। अब जो बच्चियां थी इस कैंप के अंदर, वो किस एनवायरनमेंट में बड़ी हो रही थी, बच्चियां वो यही देख रहे थे। वहाँ पर्दा था 100%, नमाजें थी 100% ऑलमोस्ट, और जो एक दीनी माहौल, सब कुछ, ना मूवी ना कुछ भी नहीं। तो एक दफ़ा सुबह मैंने कहा यार मैं एक राउंड लगा के आता हूँ, तो मैं निकल गया राउंड लगाने। जब मैं जा रहा था चलते हुए, तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि आगे ना बच्चियाँ खेल रही हैं, एजेस होंगी 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये एजेस की बच्चियाँ खेल रही थी। अच्छा, खेल रही हैं, भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, दे वर नॉट अवेयर कि मैं चलता हुआ आ रहा हूँ। नहीं, जैसे ही थोड़ा करीब आया, उनकी निगाह में पड़ी, तो एकदम से सब भागे, भागी। और जिसके सर पे दुपट्टा था उसने तो फ़ौरन अपना मुंह छुपा लिया, जिसका दुपट्टा करीब पड़ा था तो भाग के जाकर उसने दुपट्टा उठा लिया, समझे ना। एंड इट वॉज सो नेचुरल। उनकी अम्मी ने नहीं आवाज़ है, बेटी ख्याल रखो भाई, देखो पर्दा करो। एक तो बात ये, पर्दा तो इन पर वाजिब ही नहीं है, ये तो छोटी बच्चियां हैं, इनके तो वाजिब ही नहीं है ना पर्दा करना। और 2-3 बज गई, फंस गई इन अ सेंस कि शायद उनके दुपट्टे दूर थे या क्या हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उन बच्चियों ने ऐसा किया, और जब तक मैं
आउट ऑफ साइट नहीं हुआ, दैट इज हाउ दे रिमेन्ड। हया है ना, हया है, हया। अब इस बच्ची को आपको हमें बताने नहीं पड़ेगा ज़्यादा कि जी बुर्का क्या होता है, हिजाब क्या होता है, फलान। वी डोंट हैव टू डू मच बिकॉज उनका जो कैरेक्टर डेवलप हो गया उन कैंप्स के अंदर इज़ अ फिनोमिनल कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ मॉडेस्टी। तो हम जो सख्ती कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर, हम जो पता नहीं उल्टी सही नहीं कर रहे। देयर हैज़ टू बी ज़्यादा एफर्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट पे, तरबियत पे होनी चाहिए। और जब वो डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना अल्लाह के अहकामात वो खुद फॉलो करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए पॉइंट, और फिर शुरू करते हैं। एक दफ़ा मैं ड्राइव कर रहा था शिकागो से न्यूयॉर्क। बहुत अरसा हो गया, मैं याद नहीं है एग्जैक्टली कितना माइल्स है, मेरे ख्याल से इट्स अराउंड 950 माइल्स है, या जो कि तकरीबन कोई 1500 किलोमीटर है। तो मैं करता ये था कि मैं, नईम पटेल साहब, मैं सुबह शुरू करता था फजर के बाद, और फिर मैं रात को 10-11 बजे न्यूयॉर्क पहुंचता था और पूरा दिन ड्राइव करता था। तो अच्छा, वो जो इंटरस्टेट है उसका नाम है इंटरस्टेट 80। ज़ाहिर है ये जो इंटरस्टेट्स होती हैं, जैसे हमारी मोटरवे है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होती हैं और जो है वो बहुत बोरिंग होती हैं ये जो है हाईवेज। खैर मैं चला रहा हूँ तो आई वॉज गेटिंग बोर्ड। अब कितना आदमी अकेला बैठे करे। मैंने थोड़ा सा चलो न्यूज़ सुन ली, कुछ थोड़ा सा कुरान सुन लिया या कोई नातें सुन ली, सोचा भाई आदमी कितने घंटे सोचेगा। बेगम तो थी नहीं कि चलो साथ बिठा लेते, तो शादी नहीं हुई थी। तो जब मैं पेंसिल्वेनिया में एंटर हुआ, अच्छा पेंसिल्वेनिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। जो लोग जानते हैं यूएस को उन्हें मालूम है, बहुत ही खूबसूरत जगह माशाल्लाह। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि यार मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो है वो हाईवे से हट जाता हूँ, उसको कहते हैं इंटरस्टेट हाईवे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक स्टेट हाईवे ले लेता हूँ। स्टेट हाईवेज और स्मॉल हाईवेज रिलेटिवली, और जो है वो 2 लेन्स होती हैं और पहाड़ों में से घूमती भी जाती हैं। तो मैं कहता अच्छा एंजॉय कर लूँगा, थोड़ा सा पहाड़ों में घूमता फिरता चला जाऊँगा, है ना। अब हम फ़कीरों मिस्कीनों को तो यही होता है ना, क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आ गए। तो तला फजल साहब क्या हुआ कि मैं जा रहा हूँ उस हाईवे पे, याद नहीं है इस हाईवे का नाम, नंबर, मेरे ख्याल हाईवे 52 थी शायद। मैं जा रहा था तो एक पॉइंट पे क्या हुआ कि रोड ख़त्म हो गई और कच्चा शुरू हो गया। अब मैंने सोचना शुरू किया कि यार ये क्या हो गया, अजीब व गरीब बात है। मतलब यू आर ऑन अ हाईवे, आप कोई गली के कोने में तो नहीं है, समझे ना, कि जनाब वो न्यू कराची में कोई सड़क ख़त्म हो जाए या औरंगी टाउन में। भाई तो यूएस में हाईवे पे हूँ यार। फिर कच्चा शुरू हो गया, कच्चे में गाड़ी चला रहा था मैं। फिर क्या देखता हूँ कि बहुत पुराने ज़माने के घर बने हुए हैं और ऐसा लग रहा है पता नहीं 200 साल पहले आ गया हूँ क्या, मूवीज़ में जैसा नहीं होता। तो ये हुआ कि तो फिर अभी अच्छा मैं गाड़ी स्लो कर ली और मैंने देखना शुरू किया। अभी मैं देख ही रहा था कि एक बगी गुजरी, घोड़े की बगी, हॉर्स बगी,
उसमें साहब बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी है, ऊपर टोपी पहनी हुई है और बड़े ढीले ढाले कपड़े, और उसने हाथ हिलाना शुरू किया मुझे, तो मैंने भी हाथ हिलाया। तो अब तो मैं समझ गया। मैंने कहा भाई सुलेमान अहमद साहब, आप जो है ना किसी मूवी सेट में आ गए, यहाँ कोई मूवी बन रही है। हमने गाड़ी और स्लो कर ली भाई, चलो एंटरटेनमेंट, इससे बेहतर क्या एंटरटेनमेंट, मूवी सेट में जो देखो क्या होता है। अब गाड़ी स्लो कर देखता जा रहा हूँ, घरों को देख रहा हूँ, जैसे वहाँ जो है वो फील्ड्स हैं, वहाँ खेत हैं, बड़ा पुराना सा चर्च मैं देख रहा हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि यार जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है हैं यार हैदर ख़ज़्ज़मी, देखो यार तुम सारा वो ख़राब कर रहे हो यार, सस्पेंस यार। देखें ये सारे ये ख़तरनाक लोग हैं, इनकी बातें मत सुने। अच्छा तो मैंने, अच्छा मुझे ख्याल ही आया कि जो सेट्स होते हैं वो ये 400 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 800 मीटर का सेट होगा। ये चंद किलोमीटर लंबा सेट कैसे हो सकता है यार? दिस इट मीन्स ये तो बहुत बड़ा लैंड आपने लिया, आपने पूरा सेट बनाया। अब समझ नहीं आ रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। इसी कंफ्यूजन में था कि मैं देखा कि राइट साइड पे कि वो एक खेत है, उसमें कुछ लड़कियां जो है काम कर रही हैं। अब मैं हैरान, पूरे जैसा होते ना लंबे स्कर्ट्स, बिल्कुल यानी अबाया से भी ज़्यादा पर्देदार वो ड्रेस था, बिल्कुल स्कर्ट्स थे, और जो है वो सर पे जो है वो कपड़े की कैप्स, पूरी बाल पूरे छुपे हुए, यानी एक तरह से हिजाब पूरा। तो मैंने कहा नहीं यार सेट ही है, ये तो मूवी है। हमने क्या किया कि हमने और गाड़ी स्लो कर ली देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जब मैंने गाड़ी स्लो की तो सारा आसिफ साहिबा, जब मैं गाड़ी स्लो की तो उन लड़कियों ने क्या किया मुझे देखकर, मैं नजर आ रहा हूँ, करके बताना पड़ेगा भाई। हाँ जनाब, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, ये क्या उन्होंने, कैन यू बिलीव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस, a few hours drive from New York, जब वो उन्होंने पीट की ना, बिलीव मी, मुझे जो मैंने थोड़ा बहुत टाइम गुजारा है हमारे सरहद में, पहाड़ों में और ये गाँव में, देहातों में, वहाँ करती हैं ख़वातीन इस तरह से अजनबी को देखकर। और मुझे ये पता है, मेरा पूरा सिस्टम ऑन हो गया कि जहाँ जिस जगह की ख़वातीन के अंदर हया ज़्यादा होती है, उस इलाके के मर्दों के अंदर गैरत ज़्यादा होती है। यानी गैरत, मर्द की गैरत, औरत की हया, मर्द की गैरत, औरत की हया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो मैंने देखा है। चाहे वो रशिया, चेचनिया, दागिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, यूरोप, यूएस, कनाडा, मतलब 30-32 मुल्कों की मैंने खाक छानी है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। यानी आप मर्द की गैरत कम करते चले जाएं, औरत की हया गिरेगी। अब ये क्यों है को रिलेशन, अब आप खुद रिसर्च करें, अभी मेरा टाइम नहीं है कि इसके ऊपर हम बात करें। मैंने कहा माय गॉड, अगर ये लड़कियां इतनी गैरतमंद हैं, इसका मतलब ये है कि इनके मर्दों में इतनी हयादार हैं, इनके मर्दों में गैरत होगी और खुदा ना खाते को हंगामा हो जाएगा। अगर उन्होंने देख लिया कि हमारी लड़कियों को ताड़ तो नहीं रहते, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो जस्ट क्यूरियस, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने बचा के रखा था। मैं कहा यहाँ तो पकड़ लेंगे भाई,
इस जंगल बियाबान में कौन पूछने वाला है भाई। तो उसके बाद जो है, जो मैंने गाड़ी स्टार्ट की और जो मैंने भगाई, स्टार्ट तो थी, मतलब वहाँ से जो मैंने स्पीड पकड़ी है ना, जब तक मैं मेटल रोड पे नहीं आया और जब तक मैं अमेरिकन आबादी में नहीं आया, मैंने ना, मतलब मैं घबरा रहा था। जब मैं न्यूयॉर्क पहुंचा तो मैंने पूछा भाई यार ये क्या है, क्या था ये। तो बताया ये आमिश हैं, आमिश। ये एक फैक्शन है क्रिश्चियनिटी का, जिन्होंने डिसीजन लिया था आज से तकरीबन 250 साल पहले, 250-300 साल पहले, कि हम जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन को डैमेज करती है। इन्होंने इसके ऊपर ये कायम रहे और आज इनके इलाकों में ना बिजली है, ना टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं। ये पुराने तरीक़ों से रहते हैं, वैसे ही चर्च जाते हैं, वापस आते हैं। इनके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इनके पास जो है वो क्या कहते हैं, अपने हाथों से ये लोग खेतों में काम करते हैं, बगीज में ट्रैवल करते हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करते, फ्यूल इस्तेमाल नहीं करते, पेट्रोल की इस्तेमाल नहीं करते, रहते हैं वैसे ही। चूँकि ये एक बिल्कुल नेचुरल ज़िंदगी के साथ रह रहे हैं, तो इनके पास अभी भी वो सिस्टम है जिससे बच्चियों के अंदर हया डेवलप हो रही होती है। इसलिए वो लोग जो कहते हैं कि सारे अमेरिकन ख़राब हैं, भाई अमेरिका तो एक है नहीं। अमेरिका इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कल्चर्स, जिसमें जो आमिश भी एक कम्युनिटी है, वो रहते हैं वहाँ माशाल्लाह। तो अगर किसी आमिश लड़की से सपोज करें कि आप में से कोई शादी कर लेते हैं, उसको मुसलमान कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको जब आप कहेंगे कि जी पर्दा करो, तो उसके लिए कोई इशू ही नहीं होगा। आप उसे कहें सच बोलो, कोई इशू नहीं होगा। आप उसको बोलें वादा पूरा करो, कोई इशू नहीं होगा। आप बोलें देखो सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है भाई, कोई इशू नहीं है। आप बोलो भाई पैसे नहीं ज़ाया करना, कोई इशू नहीं है। कम पैसे में गुजारा करना, कोई इशू नहीं है। निगाहों की हिफाजत करो, कोई इशू है ही नहीं। लॉयल्टी होनी चाहिए शौहर के साथ, कोई इशू नहीं है। शौहर की खिदमत, कोई इशू नहीं है। इसे दैट्स व्हाट दे हैव ग्रोन अप विद, वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। हाँ, लेकिन आमिश लड़की वो जो आमिश एरियाज़ में रहती है, वो नहीं जो आमिश एरिया छोड़कर हायर एजुकेशन के लिए बाहर चली गई और फिर वापस नहीं आई। नो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अच्छा जनाब, अब हैविंग सेड दिस, अब हम शुरू करते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि हमने नियत करा दी नायला को तकवा की, उसके लिए दुआ की, सही है। अब मुरब्बी, वो तो चलो अल्लाह के फजल से मिल गया, मैडम मदिया मुरब्बी के तौर पे काम कर रही हैं। अब करना ये कि मवाखात, यानी कोई ऐसी बच्चियाँ, एक या दो ऐसी बच्चियाँ ढूंढनी है जिनके तकवा बहुत हाई है, समझे ना। तो वो ढूंढना है जिनसे इसकी बच्ची की दोस्ती बढ़ानी है। तो अब वो मैडम मदिया पूछती हैं नायला से कि नायला बताओ यार, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी एक अच्छी फ्रेंड ऐसी भी हो जो काफ़ी मुत्तकी हो, अल्लाह से डरने वाली हो। तो कोई है ऐसी बच्ची तुम्हारे फ्रेंड्स में? तो वो कहती है कि मुझे तो याद नहीं आ रहा, मुझे ख्याल नहीं आ रहा ऐसे कोई कज़न में भी कोई नहीं है। यार नायला, कोई तो बच्ची ऐसी होगी ना, नमाज़ पढ़ती होगी, पर्दा करती होगी, यू नो, वालिदैन की खिदमत करती होगी, यू नो, कोई बहुत नेक कोई लड़की होगी। तो नायला कहती है कि हमारे जिस सेक्शन में मैं पढ़ती हूँ, मेरा सेक्शन ए है, सेक्शन बी में 2 लड़कियां हैं जो निकाब करती हैं और उन्होंने प्रिंसिपल साहिबा से इजाज़त लेकर निकाब करती हैं, सबको पता है।
क्योंकि हमारे पूरे स्कूल में बहुत कम बच्चियां हैं जो निकाब करती हैं। सीनियर्स हैं कुछ लड़कियां, लेकिन हमारे यानी जूनियर सेक्शन के अंदर जो है वो सिर्फ 2 लड़कियां हैं। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो क्या ख्याल है कि हम कोशिश करें कि इनसे तुम्हारी दोस्ती हो जाए? तो वो कहती है कि मैडम मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मतलब वो दोस्ती करना चाहेंगी नहीं चाहेंगी और कैसी हैं। तो मैडम मदिया कहती हैं देखें भाई, वो हमारे हस्बैंड एक रूल बताते हैं कि इफ़ यू डोंट शूट इट्स 100% मिस, फॉर गॉड सेक शूट। कि भाई अगर आपने शूट नहीं किया तो 100% मिस तो होना ही है ना, भाई शूट कर दें, क्या होगा ज़्यादा, नहीं होगा ना, यही होगा वर्स्ट कम। तो वो तो पहले ही नहीं होना था, शूट कर शायद लग जाए। तो प्लीज़ ये रूल आपने अपनी ज़िंदगी के साथ बांध लेना है। ये अब्दुल खान साहब, आप इसको टाइप कर दें इफ़ यू कैन डू इट, या मुनीर अजीम साहब, क्या रूल है? इफ यू डोंट शूट इट इज 100% मिस, फॉर गॉड सेक शूट। ये हमने अपने असाज़ा कराम से सीखा था। कोई कहानी सुना देता हूँ कि एहसन याहिया साहब, कहानी हुई कि आई मेक इट क्विक। बहुत साल पहली बात है, मैं मलेशिया में था, वहाँ मैं स्विमिंग करने गया समंदर में, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, बड़ी मुश्किल जान बची, अल्लाह के फजल से हॉस्पिटलाइज हो गया। अच्छा, अब हम पहुँचे, ट्रैवल शुरू आना था, तो कोलालमपुर एयरपोर्ट पहुँचा, तो अब ना चेहरा भी सूजा हुआ है और जो जिस्म में बहुत तकलीफ़, और जो जिस्म भी सूजा हुआ है, बहुत बुरा हाल था। अब मेरी फ़्लाइट थी कोलालमपुर टू दुबई। उस ज़माने में एमिरेट्स एयरलाइंस में ये पॉलिसी होती थी कि जो डेस्क के ऊपर वो हैं एजेंट है, वो आपको अपग्रेड कर सकता है टू बिज़नेस क्लास इफ़ यू रिक्वेस्ट। तो मैंने वो जो खातून थी उनसे कहा, मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे आप अपग्रेड कर दें, सही ना? तो उसने कहा कि ओके आप पे कर दें, और वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट था डिफरेंस। मैं कहा नहीं, मैं पे नहीं करना चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि आप कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड कर दें। उसने कहा आई कैन नॉट डू इट। मैं देखें मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं जो है आई एम इन पेन। तो उसने कहा कि आई अंडरस्टैंड दैट बट आई कैन नॉट अपग्रेड यू। अच्छा, अब दिल चाहता कि मैं हार मान लूँ, लेकिन हमारे असाज़ा से हमने एक और चीज़ सीखी है, वो ये सीखी, डू नॉट टेक नो फॉर एन आंसर ईज़िली। यानी आप कोई आपको नो कहे तो आप फ़ौरन ना एक्सेप्ट कर लें, थोड़ा सा कोशिश तो करें, या थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से बात तो करें यार, इतनी जल्दी नहीं हिम्मत आ रही। तो मैंने कहा कि इफ़ यू अपग्रेड मी आई विल प्रे फॉर यू, यानी आप अपग्रेड करेंगी तो मैं आपके लिए दुआ करूँगा। और ये जुमला ऐसा है कि बड़े लोग पिघल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ लोग दिल पत्थर के भी होते हैं। तो उसने कहा इवन इफ़ यू प्रे फॉर मी आई विल नॉट अपग्रेड यू। फिर मैं समझ गया कि सही है, मज़ीद इनको परेशान करना सही नहीं है। तो मैं कहा ठीक है, बोर्डिंग पास दे दिया, हम चले गए। चलते 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 बोर्डिंग होने लगी, तो जो गेट के ऊपर जो बोर्डिंग पास दिखाया, उसने बोर्डिंग पास रखा, दूसरा बोर्डिंग पास दे दिया। और जब हम प्लेन के अंदर पहुँचे तो पता चला कि हमारी सीट जो है वो बिज़नेस क्लास की सीट थी। यानी बाजी ने थोड़ा सा गुस्सा तो किया था, लेकिन शायद बाद में दिल उनका नरम हो ही गया और हमें बिज़नेस क्लास की सीट मिल गई और हम आराम से 7 घंटे जो है ना रिलैक्स करते हुए आए। तो कहने में से ये था
कि भाई इफ़ यू डोंट शूट इट्स 100% मिस, फॉर गॉड सेक शूट। तो मैडम मदिया साहब ये रूल सिखाती हैं हमारी नायला को। अब देखें ये जो रूल सिखा रही हैं क्या हो रहा है, एक तरबियत हो रही है ना, ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होना शुरू हो गया है। तो कहते हैं एक काम करते हैं कि तुम ना उनसे बात करो और उनसे कहो कि मेरी कोच हैं और वो आपसे बात करना चाहती हैं, मेरी अम्मी भी बात करना चाहती हैं। अम्मी को ले आएंगे हम इनटू द पिक्चर, और तो दो चीज़ें होंगी, या तो बच्चे कहेंगे ठीक है ये नंबर है मम्मा का, या वो कहेंगे कि नहीं आप तो नंबर दे नहीं सकते, आप क्यों बात करना चाह रहे हैं। तो उसका जवाब ये होगा, सबसे पहले जवाब ये होगा ठीक है। तो अम्मी और जो है हमारी जो कोच है ना, तो वो आपकी अम्मी आती हैं कि आपकी किसी की अम्मी ड्रॉप करने पिकअप करने। तो पता चलता है कि एक तो सिर्फ ड्राइवर के साथ आती जाती हैं और एक की अम्मी आती हैं। जब आपकी अम्मी आएंगी तो हमारा इंट्रोडक्शन करवा दें। किस्सा मुख्तसर ये है कि वो इंट्रोडक्शन हो जाता है, थोड़ा सा तारुफ हो जाता है, फिर मदिया साहबा उनकी उन लड़कियों के वालदेन से बात करते हैं कि देखें, कहते हैं कूल कौलन सदीदा, सीधी बात करो। तो वो कहते हैं देखें भाई हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची भी को अच्छी कंपनी मिले, आपकी बेटी और उसकी सहेली सीम्स टू वेरी गुड कंपनी, पर्दा करती हैं, बहुत बड़ी बात है इस माहौल के अंदर। तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा आपस में इनका इंटरेक्शन हो जाए, तो प्लीज़ वी लाइक यू टू हेल्प अस आउट इन दिस। और हम ये कर सकते हैं कि किसी बात हम सोच रहे हैं कि हम एक छोटा सा डिनर कर लें और आप और आपकी बेटियां आ जाएं, बेटी आ जाएं, उनको भी बुला लेते हैं और थोड़ा सा हमारा इंटरेक्शन हो जाएगा। इसमें जो है वो नायला की वालदा होंगी, आपकी दो वालदाएँ होंगी और जो है मैं भी होंगी, ठीक है ना। और माशाल्लाह मेरी भी 4 बेटियां हैं, तो मैं भी अपनी बेटियों को ले आऊँगी, इस बहाने थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाएगा। अब वो इंटरेक्शन हो जाता है, डिनर सर्व हो जाता है, दोस्ती हो जाती है। ख़वातीन तो माशाल्लाह वैसे भी यूजली दे आर वेरी गुड इन मेकिंग फ्रेंड्स, है ना, विद अदर वेमेन, तो वो दोस्ती हो जाती है। और अब ये आना जाना शुरू हो गया, तो स्ट्रैटेजी होती है कि ये दोस्ती बढ़ाएं ताकि उनकी प्रेजेंस से ये लड़की फ़ायदा उठाए, नायला। और इसी प्रोसेस के अंदर नायला ख़ुद कहती है, दिस इज़ गुड न्यूज़, कि मैडम मदीहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे हेल्प करें कि मैं अपना सेक्शन बदल लूँ। तो इस तरह से वो हेल्प करते हैं, तो वो सेक्शन भी बदल दिया जाता है, ठीक है। हाँ, रफ़ी रज़ा कहते हैं कि लॉकडाउन में डिनर कैसे होगा। यार लॉकडाउन के बाद होगा ना, आपका क्रिएटिव सोल्यूशन निकालो ना यार। भाई ये भी तो हो सकता है ना कि भाई वो जो है आपके जूम पर सब लोग ज्वाइन कर लें और आप जो है खाना पकाकर दोनों फैमिलीज़ को भिजवा दें। क्या एक वक्त में दोनों फैमिली वो खाना खा रही हों जो आपने बनाया है और जूम के वो डिस्कशन कर रहे हो। कम ऑन गाइस, यू नो, बी क्रिएटिव। तो एनीवे, इससे क्या हुआ कि अब होता क्या है कि इसकी दो अच्छी फ्रेंड्स बन जाती हैं। वो लड़कियां जो पहले से तक़वे वाली हैं, पर्दा करती हैं, नमाज़ें पढ़ती हैं, यू नो, माँ बाप की खिदमत भी करती हैं, तो उस मवाक़ात से अब वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो गए वो सिफ़ात। ये पहला काम हो गया। अब जनाब आ जाती बात के सोहबत, ऐसे लोगों में उठना बैठना। मौका तो वन ऑन वन फ्रेंडशिप होती है, सुबह ऐसे लोगों में उठना बैठना। तो मैडम मदिया उनकी वालदा से कहती हैं, देखो भाई सोहबत के लिए काम करो कि आई रेकमेंड कि एक इवेंट होता है वंस अ वीक, जिसमें मौलाना अब्दुल सत्तार साहब होते हैं डिफेंस में, और वो बयान करते हैं।
ठीक है ना। तो अब आप ये प्लान करें कि उसमें ये होता है कि मर्द मस्जिद में चले जाते हैं, ख़वातीन का अलग इंक्लोजर है जहाँ बच्चे और ख़वातीन होते हैं, तो दोनों पार्टीज़ को जो है ना वो बयान मिल जाता है। बयान हार्डली घंटा सवा घंटे का बयान होता है। होता ही संडे को, तो इसको आप मिला लें विद सम सॉर्ट ऑफ एन आउटिंग। फॉर एग्जांपल मासूम शाह साहब कहेंगे देखो भाई हम बयान सुनने जाएंगे, और बयान सुनने के बाद हम लोग जो है वो सॉल्ट एंड पेपर रेस्टोरेंट जो है कहाँ है ये, सी ब्रीज पे, वहाँ जाकर विल हैव अ नाइस डिनर एंड देन विल कम बैक। तो बच्चे क्या कहेंगे, चलें। वाई वुड समबडी से नो, ठीक है ना। लेकिन ये वीकली ये एक माहौल मिलना शुरू हो जाएगा। अब जो है तीन चार घंटे की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ज़बरदस्त फीडबैक है। अच्छा, कभी कभी लोग ये कहते हैं कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा काम नहीं है सुलेमान साहब। जवाब ये है कि आज के ज़माने में जो हंगामा हो रहा है और जो मुश्किलों में बच्चे हैं, तो बेहतर है कि ये टाइम अभी लगा दिया जाए, बजाय इसके कि खुदा ना खासा जो है जो डैमेज हो बाद में, तो इससे 10 टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा और नतीजा भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। हमारे पास एक टीनेजर लड़की, यंग लड़की आई कोचिंग के लिए। उसने मुझे बताया कि यानी उसकी एज अर्ली टीन्स। हाँ, उसने कहा कि मैंने स्मोकिंग शुरू कर दी। किस चीज़ की? मैरिजुआना, हशीश। मैंने कहा हशीश? इतने रिलीजियस घराने की बच्ची हो, हशीश घर में कैसे आता था? तो उसने कहा कि सर ऐसे वो हैं, क्या कहते हैं, वेबसाइट्स हैं कि जहां आप ऑर्डर कर दें तो वो डिलीवर करते हैं ब्राउन बैग पैकेट में, तो डिलीवर कर देते हैं, आप पैसे दे दें। मैंने कहा घर में तो पेरेंट्स होते हैं, घर में लोग होते हैं, कैसे डिलीवरी होती है? तो उसने कहा नहीं सर, आप जो टाइम स्पेसिफाई करेंगे ना उस वक्त डिलीवरी होगी। तो मैं स्पेसिफाई करती थी, जैसे रात को 1 बजे या 12:30 बजे सर उसने बताया, मैं उस वक्त स्पेसिफाई करती थी। तो वो उस वक्त आते थे और नॉक होता था, सब लोग सो रहे होते थे, मैं जाती थी, पेमेंट करके ले लेती थी। फिर जो है मैं बिल्डिंग की छत पे चली जाती थी और वहाँ मैं, अब इमेजिन करें ना, रात को 2 बजे एक यंग बच्ची ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, और वहाँ जो है ना एच पे खड़ी होती थी, बिल्डिंग की एच पे, यानी उसकी एच पर, छत की। कैन यू इमेजिन? एच पे खड़े होकर आई वुड स्मोक, और मैं सोची थी मैं एक स्टेप आगे लूँ या ना लूँ, ले लूँ या ना लूँ, ले लूँ या ना लूँ। अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह का एहसान है, कोई ऐसा उसने स्टेप नहीं लिया। अल्लाह ने बचाना था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, पहले वो छूटा, फिर स्मोकिंग थी वो छूटी, फिर करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काबू में आई। मेरी तो जान निकल गई थी कि क्या मतलब, अभी तो टाइम नहीं है, वरना मैं आपको अगर कहानियाँ सुनाऊँ ना जो टीनेजर्स में आजकल चल रहा है, यू विल नॉट बिलीव। और अक्सर वालिदैन को कुछ नहीं मालूम। दे थिंक दे नो, दे हैव नो नॉलेज व्हाट्स हैपनिंग, नो नॉलेज एट ऑल। वो बेचारे किसी और ज़माने में, वो तो कोचिंग वगैरह हम ना कर रहे होते, हमें भी कुछ ना मालूम होता।
वो तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है कि अब हमें कुछ ना कुछ पता चलना शुरू हो गया भाई हो क्या रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़, अगर थोड़ा बहुत मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसको आप टाइम लगाएं, क्योंकि मासूम शाह साहब ने ये शिकायत की थी, बहुत टाइम लग जा रहा है। वो शिकायत उनकी बेगम आयशा के ज़रिए जो है ना हमारी बेगम के पास आई, विच इज़ मैडम मदिया। उन्होंने मुझसे कहा, फिर मैंने कॉल किया। अब ये फिक्शन है। सो आई एम टेलिंग मासूम शाह दिस कि मासूम शाह साहब इतने मासूम ना बने, आपको टाइम लगता है लगाएं। ये ज़िंदगी किस काम में लगेगी भाई? यह वाला और टाइम लगाओ इस टाइम को यार। अब वो कह रहे हैं में एक्स्ट्रा आवर्स भी तो लगाने होते हैं, करियर ग्रोथ, इतनी करियर ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा काम डाउन करें, करियर ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो डाउन करें। क्या फ़ायदा ऐसे करियर ग्रोथ का कि खुदा ना खाते बच्चे हाथ से निकल जाएं। तो लगाओ ना, संडे का कह रहा हूँ ना यार, तुम्हें वीकेंड ऑफ होता है ना यार। जाओ मौलाना अब्दुल सत्तार साहब के बयान में, मासूम शाह जाओ जाओ जाओ। एक कहानी सुना दूं, बहुत ज़ोर से आ रही है, ट्रू स्टोरी। ये मासूम शाह और मासूम शाह के कबीले के अहबाब के लिए कहानी है। बहुत सालों पहले बात है, पाकिस्तान नए नए हम आए थे। मैंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में ट्रेनिंग की। उसमें जो है था, वी वर टॉकिंग अबाउट रोल्स एंड बैलेंसिंग ऑफ रोल्स और मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल्स वगैरह। जो उनके हेड ऑफ सेल्स थे, बहुत सीनियर आदमी थे, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। पीछे बैठे हुए ऐसे, तो एज अ ट्रेनर आप समझ जाते हैं कि कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। तो खैर अब क्या कर सकते हैं भाई, अब हमने जो भी कोशिश करनी थी कोशिश कर ली, कोर्स पूरा हो गया, बात आएगी होगी। 1 साल के बाद तकरीबन मुझे उनकी कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुलेमान साहब जी, आप से मुझे मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है आ जाएं। आ गए मेरे ऑफिस। तो कहने लगे कि आपने बैलेंसिंग और रोज़ पढ़ाया था सुलेमान साहब, तो क्या आप मुझे 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 रिव्यू करवा सकते हैं? कुछ मुझे याद नहीं रहा, कुछ इस तरह से। मैंने कहा हाँ करा देता हूँ। तो मैं बैठा और मैंने पेपर पेंसिल ली और मैंने शुरू किया समझाना। तो ख़ुद उन्होंने मुझसे कहा कि आपको हैरत तो नहीं हो रही कि मैं 1 साल बाद आपके पास आया हूँ? तो मैंने कहा कि हाँ थोड़ी हैरत तो हो रही है। तो फरमाया कि सुलेमान साहब 2-3 दिन पहले एक कहानी हो गई घर पे, जिसकी वजह से मैं आया हूँ। क्या कहानी होगी? कहने लगे मेरे बेटा है, उसका नाम है मोहम्मद सवाफ हैदर, ठीक है। उसको घर में हम प्यार से कहते हैं टीपू टीपू। तो हुआ ये कि काफ़ी काम ज़्यादा था, मैं लेट आवर्स काम कर रहा था। तो 2-3 दिन पहले जब मैं घर गया तो सवाफ ने क्या किया, टीपू ने, उसने लाकर अपनी ड्राइंग की कॉपी दिखाई। बच्चे की उम्र होगी 10-11 साल होगी। तो उसने ड्राइंग की कॉपी दिखाई, ऐसे सपोज कॉपी दिखाई। तो मैंने ड्राइंग देखी और मैंने कहा कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त ड्राइंग है टीपू, माशाल्लाह, वेरी गुड टीपू, वेरी गुड। एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं लेकिन खुलासा वेरी गुड, सही है ना। हमें नाम तो ले लिया, आप पहुँच ही सकेंगे। मोहम्मद सवाफ हैदर बहुत सारे हैं, साद रहमान, टेंशन मत लो। अच्छा, तो उसने ऐसे कहा कि बहुत अच्छी ड्राइंग है,
ये कह कर कहने लगे, जब मैंने कॉपी बंद की, ऐसे ऊपर लिखा हुआ था मोहम्मद सवाफ हैदर, और मैंने कहा टीपू ड्राइंग अपनी दिखा रहे हो, कह रहे हो तुम्हारी ड्राइंग है, और कॉपी जो दोस्त की दिखाते हो। तो बेटे ने कहा, बाबा क्या मेरा नाम भी आप भूल गए? ये कहकर वो शख्स जो हेड ऑफ सेल्स ऑफ सच अ लार्ज कंपनी, ही ब्रोक डाउन एंड वेप्ट। वो शख्स रोया है और कहने लगे कि सुलेमान साहब गलती हो गई, मैं अपने करियर को सब कुछ समझता था। सुलेमान साहब, आपका क्या ख्याल है, ये बच्चा भूलेगा कभी ये चीज़? बताएं, ये भूलेगा? व्हाट आर वी डूइंग? ऐसा करियर की ग्रोथ जो मेरे बच्चों को डैमेज कर दे, वी डोंट नीड दैट। तो ये कहानी हम किसको सुनाते हैं? मासूम शाह साहब को, जब उनके दिमाग में ये पोनी आता है। कम ऑन यार मासूम शाह, गिव मी अ ब्रेक। पहले ही सिर्फ जो है ना, वो 3 तो बच्चे ले देकर माशाल्लाह, कुछ बहुत बड़े कुंबा तो है नहीं, एक बेटी है, 2 बच्चे लड़के ट्विंस हैं। यू नो, इट्स एन ईजी जॉब दैट यू हैव। आसान काम है यार, इतनी मुश्किल काम थोड़ी है यार। तुम्हारे कौन से 11 बच्चे हैं माशाल्लाह। खैर ऐसे तो नहीं बोलेंगे, मासूम को बहुत ही इज़्ज़त के साथ और बड़े रिस्पेक्टफुली, हिकमत के साथ बात करेंगे कि मासूम शाह साहब, इतना बड़ा मसला नहीं है, आप इंशाल्लाह कोशिश कर लें, अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाएंगे। देखिए अभी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी इस बच्ची के ऊपर, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अभी तो चंद दिन में तो वैसे ही शादी हो जाएगी ना। शी इज़ 14, 5-6 साल में, और इवन बिफोर दैट शी मे गेट मैरिड, यू नो, शी इज़ गोइंग टू गो एनीवे। थोड़ा सा टाइम रहेगा यार, इसमें इन्वेस्ट कर दो। बाकी माशाल्लाह उसका शौहर है, वो उसको लेके चलेगा। फिर आपके घर में तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल की मेहमान है बच्ची। ठीक है ना? अच्छा जनाब, अब जो है मौलाना अब्दुल सत्तार साहब का बयान भी मैं जाना शुरू किया। अच्छा होता क्या है, जब आप एक बच्चे को टारगेट करके उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो उसके कहते हैं बाय प्रोडक्ट ये होता है कि और लोगों पे भी काम शुरू हो जाता है, और लोगों की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। इट्स नॉट वन पर्सन दैट इज गोइंग टू गो अप, एवरीबॉडी इज गोइंग टू गेट पुल्ड अप। क्यों? अब बच्चे के चक्कर में अब्दुल सत्तार साहब के पास पहुंचे, खुद मासूम शाह को डोज लगने लग गए, मासूम और मासूम होने लगे। मासूम शाह की बेगम साहबा को अच्छा माहौल मिलना शुरू हो गया। वो 2 बच्चे थे, उनको भी एक कंपनी मिलनी शुरू हो गई। फिर वो जा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो एक फैमिली बॉन्डिंग होना शुरू हो गई। अच्छा अभी तो खैर लॉकडाउन है ना, तो अभी क्या करेंगे, अभी ये करेंगे कि घर पे खाना मंगवा कर, बाहर से अच्छा सा खाना मंगवा कर, और जो है आपने या क्या कहते हैं, आयशा साहबा मिसेस मासूम ने घर पे को अच्छे से खाने बनाए, और जो है आपने जैसा मैंने आज फरमाइश कर दी अपने घर के अंदर के, भी मुझे तो बनाना स्प्लिट खानी है भाई कल। तो हमारे घर में जो लड़कियां हैं माशाल्लाह, वो कल मिलकर बनाना स्प्लिट बनाएंगी। सो आई एम गोइंग टू हैव दैट। अब मैं बाहर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब थोड़ी है कि मैं बिल्कुल एंजॉय ना करूं। तो पूरा उनको समझा दिया मैंने कि किस तरह बनती है, कैसा वो स्लाइस होता है, क्या कहते हैं, बनाना स्लाइस होता है, और सब कुछ होता है, वो बता दिया। तो आप घर में बनाएं और स्क्रीन पे लगा दें, और मौलाना अब्दुल सत्तार साहब के जो यूट्यूब पे लेक्चर्स में बैठ के सुने। वाओ। ओके नेक्स्ट।
दूसरा जो है वो मैडम मदिया जो है वो एसेस करती हैं, वो ये एसेस करती हैं कि ये बच्ची माशाल्लाह मूवी भी देखती है हॉलीवुड की, और ये बच्ची जो है वो वेस्टर्न नॉवेल्स भी पढ़ती है, वेस्टर्न किताबें पढ़ती है, वो जाना भी चाहती है वेस्ट में पढ़ने के लिए। तो शी इज़ प्रीटी इम्प्रेस्ड विद द वेस्ट, राइट? ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। तो मौलाना अब्दुल सत्तार साहब की बातें तो अच्छी तो लगेंगी शायद, लेकिन उतना रेजोनेट नहीं करेंगी। तो कोई ऐसे स्कॉलर को ढूंढें कि अब ये वेस्ट से इम्प्रेस्ड है, तो वो से अमेरिकन हो या कैनेडियन हो या ब्रिटिश हो, और हो भी सॉलिड बंदा और उसकी क़ुव्वत बयान भी अच्छी हो, तो क्या करें? तो मैडम मदिया अपने हस्बैंड से पूछती हैं, सुलेमान अहमद साहब से, कि यार कोई है ऐसे कोई स्कॉलर जो बच्ची को इंस्पायर कर सकें। तो चूँकि वो 11 साल यूएस में थे, तो वो कहते हैं हाँ, एक स्कॉलर है हमज़ा यूसुफ, समझे ना? नहीं, नुमान अली नहीं, हमज़ा यूसुफ, सही ना? उनका बैकग्राउंड ये है कि वो इज़ फ्रॉम कैलिफोर्निया, अमेरिकन है, और पीछे से आयरिश उनका वो है, रूट्स हैं, और शायद 200 साल पहले ये लोग आए थे यूएस। वो मुसलमान हो जाते हैं, मोरितानिया चले जाते हैं, वहाँ वो वहाँ वो आलिम बनते हैं, फिर कुछ अरसे के लिए ही गोज़ टू इजिप्ट। यानी अरबी पे माशाल्लाह अल्लाह ने शख्स को ऐसा कमांड दिया है कि अमेजिंग, सच अ कमांड ऑन अरबिक। और बस अल्लाह ने नवाजा है भाई, बड़ी ज़बरदस्त इनकी टॉक होती है, और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। मैं जब यूएस में था तो इनके मैंने सुने लेक्चर्स वगैरह थोड़े बहुत। शुरू में लोग ये कहते थे कि यार हमज़ा यूसुफ जो है जब बात करते हैं तो आप हिल नहीं पाएंगे, यू विल गेट मेस्मराइज्ड। मैं कहता था यार ऐसी वो है, क्या कहते हैं, एग्जैजरेशन है भाई, हम भी तो पब्लिक स्पीकर हैं, है ना? तो ये क्या बात हुई मेस्मराइज्ड? तो मैंने क्या किया कि मैंने अटेंशन ही पे की। उस वक्त तो ना मेरी मुलाकात हुई थी, ना मैंने कोई उनकी तकरीर सुनी थी। इंसिडेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एक इस्लामिक इवेंट हुआ, उसमें जो मल्टीपल स्पीकर्स को इनवाइट किया गया, मैं भी इनविटेशन मुझे भी आ गई, मैं गया टोरंटो। अच्छा, हम तो चिल्लू है ना छोटू, हमारे पास तो एक छोटा सा कमरा था, छोटा एक क्लासरूम था, उसमें थोड़े से लोग थे। हमने अपनी टॉक दे दी। फिर मुझे कहा कि अब जब प्लेनरी सेशन हो रहा है, एवरीबडी इज़ कमिंग इनटू द ऑडिटोरियम, और उसके अंदर जो है हमज़ा यूसुफ विल स्पीक। मैं ठीक है, चले गए हम। अब हम पहुँचे तो पहले जगह ही नहीं है, पूरा ऑडिटोरियम वो जैम्ड विद पीपल। तो पीछे एक दरवाजे के करीब मैं खड़ा हो गया। अच्छा, मैंने सोचा कि ऐसा करूँगा 5-10 मिनट देख लूँगा क्या फरमा रहे हैं हज़रत वाला, और मैं चला जाऊँगा। और टॉक हो गई कोई तो 1.5 घंटे की। यकीन करें उस बंदे ने बात करना शुरू की है, जावेद आलम खान साहब, एंड आई वॉज मेस्मराइज्ड। मैं खड़ा हुआ था, मैं हिल नहीं सका, मैं पूरा 1.5 घंटा ट्रांसफिक्स था माशाल्लाह। और उस दिन मैंने कहा कि हाँ यार, सलूट यार, वाह, जो अल्लाह की जो देता है तो ऐसा देता है। तो अल्लाह ने दिया उसको, ये खुसूसियत दी है अल्लाह ने उनको। तो भाई, तो मैं मैडम मदिया से कहता हूँ कि आप नायरा को ना ये कहें कि हफ्ते में से 2 आवर्स 3 आवर्स और द होल वीक आपने हमज़ा यूसुफ की टॉक सुननी है, और वो आपको जो है वो उसकी समरी देनी या डीप ब्रीफ करना हमें, वो शुरू हो जाएगा। तो ये जो है ना सोहबत के अंदर ही आ गया। अब तक़वा डेवलप करने क्या है, मुताला, ठीक है? ऐसे लोगों के वाक़यात पढ़ें जो तक़वा वाले थे, ठीक है? तो इसको जो है
डिसीजन ये हम करते हैं कि अच्छा उर्दू में वीक है ये, तो एक बहुत बेहतरीन बायोग्राफी है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसका नाम है व्हेन द मून स्प्लिट, व्हेन द मून स्प्लिट। और ये बहुत कंसाइज और बायोग्राफी है और बच्चों को टारगेट किया गया इसके अंदर। और जो इसके ऑथर हैं, ये जो लिख दीजिएगा, इसके ऑथर हैं इसके ऑथर हैं सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, ठीक है। हयातुल सहाबा नहीं, इस स्टेज के ऊपर इस बच्ची को हयातुल सहाबा नहीं पढ़ानी है, वी विल गेट इनटू ट्रबल। जैसा जब छोटा सा बच्चा होता है ना, जब पैदा होता है, उसको बनाना स्प्लिट नहीं खिलाते, उसको वालदा का दूध पिलाते हैं, है ना, तो वो बदहज़मी हो जाएगी, ठीक है ना। व्हेन द मून स्प्लिट इज़ इन इंग्लिश, हैं इरफान अहमद साहब, तो ये ठीक है, दिस विल वर्क, तो वो दे दी जाती पढ़ने के लिए। अच्छा, अब मुराकबा जो है ना, वो इस एज की बच्ची के लिए नहीं होना चाहिए, डोंट गेट इनटू दैट। माहौल वो भी हम कवर कर रहे हैं थ्रू मौलाना अब्दुल सत्तार साहब के थ्रू करते हैं। अब आ जाते हैं आमाल। आमाल के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया है कि आपके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि जैसा तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, ताकि तुम मुत्तकी बनो। अब ये अमल ऐसा है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा तफसीली बात नहीं करूँगा, रोज़ा रखना कि इससे तकवा पैदा होता है। जब अल्लाह ने कह दिया, ये तो नस मिल गया हमको, ये तो हमें एक सोर्स मिल गया, और कुरान, माय गॉड, अब तो गलत हो नहीं सकता, नो इशू, नो डाउट। अब इस बच्ची को कैसे लेके आना है, किसके ऊपर, पर्दे पे, सॉरी रोज़े पे। तो इसे पूछेंगी मैडम मदिया कि आप ये बताओ बेटा, आप कब से बालिग हुई हैं? तो वो कहेगी कि जब मैं 12.5 साल की थी। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 2 रमज़ान गुजर चुके हैं, ये तीसरा रमज़ान है आपके ऊपर आ रहा है ना जी। तो बेटा तुम्हारे कुछ रोज़े हैं जो क़ज़ा हुए हैं? जी। कितने? सारे। क्या मतलब? सारे रोजे नहीं रखे? क्यों बेटा? I didn't feel like it. आपको पता है ना, मैं उस ज़माने में गलत सोचती थी ना। हाँ ठीक है, चलो। अब तुमने मतलब बताया तो नहीं अपनी अम्मी को? अच्छा, now this is between us, okay? नायला आपके मेरे दरमियान है, you don't have to tell anybody। हम ऐसा करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप उनके क्या करते हैं, उनकी क़ज़ा करते हैं, लेकिन पहले जो है ना डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम उलमा कराम से पहले पूछते हैं कि इस सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है ना, कितने रोज़े करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं नायला, एक तो हम अभी रमज़ान में 3 हफ्ते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हर 3rd डे रोज़ा रख लेते हैं। उससे तुम्हारे कुछ क़ज़ा भी पूरे होना शुरू हो जाएंगे, उससे तुम्हारा वेट लॉस में भी हेल्प हो जाएगा, और उससे जो है तुम्हारे अंदर तक़वा भी पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा शुरू कर लें? वो कहती कर लें।
तो फिर क्या होता है वो इंशाल्लाह वक्फे के बाद। थैंक यू सो वेरी मच। कल हम इंशाल्लाह देखेंगे कि बाकी और 3-4 चीज़ें और क्या करेंगे जिससे हम तक़वा पैदा करेंगे किसके अंदर, नाला के अंदर। देन विल गो टू इंटेग्रिटी, कंपैशन एंड डिसिप्लिन। ठीक है, तो थैंक यू सो वेरी मच। मेरा नंबर आप कोई लिख दें, आतिफ 033322933100। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझे व्हाट्सएप करें, क्योंकि ये जो स्क्रॉल हो रहा है ये ख़त्म हो जाता है। क्या कहते हैं, एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड क्वेश्चंस। तो कुछ को मैं आंसर कर रहा हूँ और कुछ को मैं अपने टॉक्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।